नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर किशन कुशवाहा, कंसल्टेंट जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन। दोस्तों, फिशर का दर्द वही समझ सकता है जिसने उसे झेला हो। सर्जरी के बाद दर्द तो खत्म हो जाता है, लेकिन असली रिकवरी आपके हाथों में होती है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फिशर की सर्जरी के बाद आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, ताकि आपको कोई तकलीफ नहीं हो और यह समस्या वापस से कभी नहीं हो। चलिए आगे चलते हैं। सर्जरी के बाद सबसे जरूरी है मल द्वार यानी एनएस के एरिया की साफ सफाई का ध्यान रखना। दोस्तों, मल त्याग करने के बाद यानी स्टूल पास करने के बाद उस जगह को आपको जोर से रगड़ना नहीं है, बल्कि पानी से अच्छे से उसको क्लीन करना है। दोस्तों, क्लीनिंग का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर एनएस का एरिया क्लीन रहेगा तो उसमें इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा आपको सिज बात करना है। अब ये सिज बात कैसे करते हैं? देखिए, सिज बात के लिए आपको एक टब लेना है। उस टब में गुनगुना पानी यानी कि हल्का गर्म पानी आपको भरना है और उस हल्के गर्म पानी में 10 से 15 मिनट तक आपको बैठना है। ऐसा आपको दिन में 3 से 4 बार करना है। इससे सिज बात करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, घाव जल्दी बढ़ता है और ये दर्द को कम करने में भी हेल्प करता है। सिज बात करते समय एक बात का ध्यान रखना है कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे तो ऐसी कंडीशन में मल द्वार का रास्ता यानी एनएस का एरिया जल सकता है, यानी उसमें बर्न हो सकता है। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। सिज बात करने के बाद में आपको जो एनएस का एरिया है यानी मल द्वार का एरिया है उसको तौलिए से थपथपा के साफ करना है, क्योंकि अगर वहाँ पे नमी रहेगी तो उससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। इसके बाद आपको डॉक्टर ने जो ऑइंटमेंट दिया है उसको उंगली से मल द्वार के रास्ते में दिन में 3 से 4 बार लगाना है। ये ऑइंटमेंट आपको दर्द से राहत देगा और साथ में इन्फेक्शन के खतरे को भी कम करता है। दोस्तों, फिशर के ऑपरेशन के बाद कम से कम 1 से 2 हफ्ते तक कोई भी भारी सामान उठाने से बचें और जिम जाने से भी बचें। इसके साथ ही आप ढीले और सूती अंडरगारमेंट ही पहने। आपको टाइट कपड़े या जीन्स कुछ दिन तक नहीं पहनना है। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि फिशर के ऑपरेशन के बाद में आपका डाइट प्लान क्या होना चाहिए, यानी क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। ये जो डाइट प्लान है ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप ध्यान से सुने। देखिए, फिशर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है वो है कब्जी यानी कॉन्स्टिपेशन। तो हमारा एम ये होना चाहिए कि जो स्टूल है यानी मल है वो हमेशा नरम रहे। अगर स्टूल सॉफ्ट होगा, नरम होगा, तो हमको स्टूल पास करते समय ऑपरेशन के बाद में दर्द भी नहीं होगा। इसके लिए आप लिक्विड ज़्यादा लें यानी तरल पदार्थ ज़्यादा लें। दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पिएं। इसके अलावा नारियल पानी, नींबू पानी ये भी आप ले सकते हैं। दोस्तों, ये जो तरल पदार्थ हैं यानी लिक्विड हैं वो आपको डिहाइड्रेशन से बचाते हैं, साथ ही कब्जी से बचने में भी हेल्प करते हैं। इसके अलावा कब्जी से बचने के लिए आप हाई फाइबर डाइट लें। हाई फाइबर डाइट के लिए आपको हरी सब्जियां, फल, सलाद जैसे खीरा, टमाटर, गाजर ये आपको लेना है और साथ में दलिया और ओट्स इनको भी आप अपनी डाइट में शामिल करें। अब हम आपको बताएंगे कि सुबह नाश्ते में यानी ब्रेकफास्ट में क्या क्या ले सकते हैं। दोस्तों, फिशर के ऑपरेशन के बाद में सुबह का नाश्ता बिल्कुल हल्का और फाइबरयुक्त होना चाहिए, जिससे कि आप कब्जी यानी कॉन्स्टिपेशन से बचे रहें। इसके लिए सबसे पहला आप ओट्स और दलिया ले सकते हैं। ये ओट्स और दलिया आप दूध के साथ लें। ये ओट्स और दलिया फाइबर का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है। दूसरा, आप पपीता आप नाश्ते में ले सकते हैं। अगर आप खाली पेट पपीता लेते हैं तो आप कॉन्स्टिपेशन से बचे रहेंगे। इसके साथ ही दूसरे फल जैसे एप्पल, नाशपाती, पका हुआ केला ये भी आप ले सकते हैं। ये आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाने में हेल्प करते हैं। तीसरा, आप पोहा और उपमा लें। ये जो पोहा और उपमा बनाएं उसमें आप वेजिटेबल भरपूर मात्रा में डालें, जैसे मटर और गाजर। इससे आपको फाइबर भरपूर मात्रा में मिलेंगे। चौथा, आप अंकुरित अनाज जैसे स्प्राउट ये भी आप ले सकते हैं। स्प्राउट बनाते समय आप उसको हल्का सा स्टीम करके लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब हम आपको बताएंगे कि दोपहर के खाने में यानी लंच में क्या क्या ले सकते हैं। दोस्तों, खाना खाने से पहले आप 1 प्लेट सलाद जरूर लें। सलाद में आप खीरा, ककड़ी, टमाटर, गाजर ये ले सकते हैं। और दोपहर के खाने में आप रोटी, दाल, चावल, हरी सब्जी ये आप ले सकते हैं। आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। और साथ में दही या छाछ जरूर लें। दही और छाछ में प्रोबायोटिक्स होते हैं। ये आपके पाचन में हेल्प करते हैं, कब्जी से बचाते हैं, साथ ही इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने में आपकी मदद करते हैं। नेक्स्ट, अब हम आपको बताएंगे कि रात के खाने में यानी डिनर में आप क्या क्या ले सकते हैं। दोस्तों, फिशर की सर्जरी के बाद रात का खाना यानी डिनर आपका सबसे हल्का होना चाहिए, ताकि सुबह मल त्यागते समय यानी स्टूल पास करते समय आपको कोई भी कठिनाई नहीं हो। सबसे अच्छा तो यह है कि आप रात के समय दलिया, खिचड़ी और फल लें, जिससे आपको कब्ज नहीं होगी और मल त्यागते समय परेशानी भी नहीं होगी। फिर भी अगर आपको भूख ज़्यादा लगती है तो आप सलाद, रोटी, हरी सब्जी, दाल, चावल ये सब ले सकते हैं। दोस्तों, रात का खाना आप 8 बजे से पहले खा लें, जिससे पाचन अच्छी तरीके से हो सके और आपको कब्जी भी नहीं हो।
एक बात का ध्यान रखें, जिस भी खाने से आपको कब्जी होती है वो खाना आपको नहीं लेना है। इसके अलावा डॉक्टर ने कब्जी से बचने के लिए जो आपको सिरप दी होती है जैसे क्रीमाफिन या डोफालेक, वो आप रात को सोने से पहले जरूर लें, जिससे कि आप सुबह अच्छे से फ्रेश हो सकें। कुछ लोग जो नॉनवेज के शौकीन होते हैं वो पूछते हैं कि क्या फिशर के ऑपरेशन के बाद नॉनवेज खा सकते हैं? तो आंसर है हाँ, आप खा सकते हैं, लेकिन सही तरीके से। मैं आपको कुछ सिर्फ नॉनवेज के ऑप्शन बता रहा हूँ, जैसे उबला या हल्का ग्रिल किया हुआ चिकन, उबली या स्टीम मछली, या फिर अंडा जो उबला हुआ हो या कम तेल में फ्राई किया हुआ आमलेट हो। ये आप फिशर के ऑपरेशन के बाद ले सकते हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि फिशर के ऑपरेशन के बाद में आपको क्या क्या नहीं खाना है। आप ध्यान से सुनिए। फिशर के ऑपरेशन के बाद में आपको तीखा, ज़्यादा तला हुआ और ज़्यादा मिर्च मसालेदार खाना नहीं खाना है, क्योंकि ये आपके घाव में जलन पैदा कर सकता है। दूसरा, आपको मैदे वाले आइटम या फिर फास्ट फूड जैसे कचौरी, समोसा, पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, बिस्किट, सफ़ेद ब्रेड, इनसे आपको बचना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कब्जी यानी कॉन्स्टिपेशन पैदा करती हैं। तीसरा, आप चाय कॉफ़ी का सेवन कम करें, क्योंकि चाय कॉफ़ी में कैफीन होता है, ये बॉडी को डिहाइड्रेट करता है और इससे कब्जी यानी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और आपको सुबह स्टूल पास करते समय दर्द हो सकता है। और चौथा, आपको अल्कोहल और स्मोकिंग से बचना है। लास्ट में अब हम जानेंगे कि फिशर के ऑपरेशन के बाद में आपको अपने डॉक्टर से यानी सर्जन से कब मिलना है। देखिए दोस्तों, फिशर के ऑपरेशन के बाद में हल्की ब्लीडिंग या हल्का दर्द शुरू के कुछ दिनों तक हो सकता है। इसको लेके बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। लेकिन फिशर के ऑपरेशन के बाद में अगर आपको लेटरिन नहीं हुई है यानी स्टूल पास नहीं किया है, या फिर आपको तेज बुखार आ रहा है, जो घाव है उससे मवाद यानी पस निकल रहा है, या फिर लगातार और बहुत ज़्यादा खून बह रहा है, तो ऐसे कोई भी लक्षण है तो आप तुरंत अपने सर्जन से परामर्श करें। उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आपके काम आएगी। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को आप उन लोगों के साथ शेयर करें जिनकी हाल ही में फिशर की सर्जरी हुई है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।